ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकल्मषनाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुभ्यो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 श्लोक संख्या 10 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं रजस तमस चाभिभूयम सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमस्येव तमः सत्वम रजस तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हमारे जीवन में गुणों का प्रभाव बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ कैसे है कि व्यक्ति गुणों के प्रभाव से प्रभावित है। मनुष्य का जीवन जो है पंच भौतिक तत्वों से के साथ साथ मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, और उसके अलावा तीन गुण उस पर कार्य करते हैं। प्रकृति के तीन गुण उससे मिलकर यह पूरा शरीर हमारा बना है, और हमारी जो एक्टिविटी है, कार्य करने की शैली है, वो तीन गुणों से प्रभावित होता है। जब हम सात्विक वृत्ति को धारण करते हैं, सतोगुण को धारण करते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, सात्विक लक्षण प्रकट होते हैं। जब राजसी गुण धारण करते हैं तो हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं जागृत होती हैं कि धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, बड़े मकान चाहिए, और अधिक धन चाहिए। क्या है, जितनी भी भौतिक इच्छाएं सब जागृत होती है। किससे? रजोगुण से। रजोगुण का जब प्रभाव बढ़ता है, और जब तामसिक गुण बढ़ता है तो तामसिक गुण से निद्रा, आलस्य, भय और प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इन गुणों से हम छूटेंगे कैसे कि हम भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ें? आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन तीन गुणों से पर विजय प्राप्त करके और अपनी चेतना को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करना पड़ेगा। तब व्यक्ति जाकर जो है भगवान को जानने की उसके अंदर योग्यता आएगी, भगवत धाम जाने की योग्यता आएगी। जब अपनी चेतना को सात्विक सतोगुण से भी ऊपर उठा ले। सतोगुण में व्यक्ति पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा से बधा होता है। तो इन इच्छाओं को शुद्ध कैसे करें हम? तो इन इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थित करना। शुद्ध सत्व क्या है? वसुदेव पद। जो स्थिति वसुदेव की थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करते समय, वही स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी वसुदेव पद में। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान वासुदेव को जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। तो बोलते हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतो रजो गुण तमो गुण को परास्त कर देता है। गुणों की प्रधानता के कारण हमारी एक्टिविटी चेंज होती है, हमारी सोचने की शैली, कार्य करने की शैली, हमारी दिनचर्या, सब कुछ गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती है। तो इन गुणों का प्रभाव कैसे हमारे ऊपर कार्य करता है और क्यों कार्य करता है, इसको हम जानेंगे इस अध्याय के माध्यम से। प्रकृति के तीन गुण कैसे कार्य करते हैं। तो जिन गुणों की प्रधानता होती है, प्रधानता कैसे होती है? हम उन गुणों के संपर्क में आते हैं, उन गुणों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि तीन गुणों की प्रधानता हमारे अंदर सोचने विचारने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, हमारे आहार निद्रा, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर किन गुणों का ज्यादा विकास हो रहा है, किन गुणों का ज्यादा जो है प्रभाव है। बोलते हैं जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो और तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो और तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो और सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतः जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है।
इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो और तमो गुणों को परास्त कर सकता है। देखो, हर एक एक्टिविटी हमारे अंदर गुणों की प्रधानता को बढ़ाता है। जैसी ही हमारी एक्टिविटी होगी उसी तरह की गुणों की प्रधानता हमारे अंदर विकसित होगी। हमारे सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, खाने पीने के का जो हमारा जो तरीका है, उससे हमारे अंदर गुणों का कल्टीवेशन होता है। और दिव्य गुणों को हम तभी धारण कर पाएंगे जब इन तीन गुणों से ऊपर उठेंगे। ये तीन गुण ही हमें शुद्ध, जो भगवान के दैवी गुण हैं, उसको धारण करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आती। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त में हम भगवान का को प्रणाम करें, स्मरण करें भगवान का। सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, लगभग 4 बजे। तो 4 बजे से पहले उठकर हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके और भगवत नाम, भगवत भगवान को प्रणाम करना, उनकी मंगला आरती करना, उनका नाम जप करना जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। जैसे ही सात्विक गुणों का विकास होगा वैसे ही भौतिक संसार में हमारा भय खत्म हो जाएगा, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, हमारी हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी। चिंता और भय हमें इसीलिए लगता है कि हमारा क्या होगा भविष्य में, क्योंकि हम राजसी और तामसिक गुणों को धारण करते हैं। और उसी भय के कारण व्यक्ति रजोगुण धारण करता है और भौतिक इच्छाओं को क्या करता है? प्रोग्रेस देता है, भौतिक इच्छाओं को प्रगति देता है। वो भय से रक्षा करने के लिए सारी चीजें करता है। बैंक बैलेंस बनाता है, घर बनाता है, बच्चे पैदा करता है, विवाह संस्कार करता है, पढ़ाई लिखाई। किस कारण से? भय से अपने को सुरक्षित, उसको भय लगता है भौतिक संसार में। लेकिन जैसे ही वो राजसी गुणों को छोड़ेगा वैसे उसका भय समाप्त हो जाएगा। आखिर वो स्थिति क्या है कि जब व्यक्ति भगवान की, कृष्ण की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित होता है, तो वो स्थिति क्या है? वो स्थिति ये है कि व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। जब भगवान का आश्रय लेता है तो वो निडर बन जाता है। भौतिक संसार में उसको डर नहीं लगता है और भौतिक संसार में उसकी चाहत समाप्त हो जाती है। जब तक चाहत है तभी तक हमारे अंदर डर बना रहता है, और चाहत उत्पन्न ही होती है रजोगुण से। जैसे ही आप सात्विक गुणों को धारण करोगे, पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाओगे, अब कुछ चाहिए नहीं भगवान से। लेकिन उसके बाद भी उस स्थिति में भी व्यक्ति आपकी पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा की इच्छा बनी रहती है हृदय में, सतोगुण कि को हमें हरे कृष्णा बोले, दंडवत प्रणाम करे और पूजा करे हमारी। ये भी इच्छाएं कभी कभी सतोगुण वाले व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। और ये चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन इसको क्या करना है? गुरु परंपरा को समर्पित कर देना, कि आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। जब आप सात्विक गुणों को धारण करोगे, भक्त, भगवान के भक्त बनोगे, तो आपको देख कर लोग, आपके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान उपस्थित हैं, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें मिलेंगी। लोग प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। क्यों? हृदय में भगवान की भक्ति होने के कारण। लेकिन हमें खुद स्वीकार नहीं करना। हमें क्या करना है? वो हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ क्या है, हमें गुरु, हमारे गुरुदेव को वो लोग क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग कर रहे हैं। इस भाव से हमें उस चीज को स्वीकार करना है। इससे उनकी स्वीकृति बनती है, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का उनको चांस मिलता है। जितना ही विश्वास और प्रेम के साथ वो आपको, आपका अभिनंदन करेंगे या श्रद्धा विकसित करेंगे, उतना ही उनके अंदर भगवान के दिव्य गुण आने लगेंगे, भगवान की भक्ति उनके अंदर जागृत हो। तो ये किस कारण से है? गुरु कृपा है बस, ये समझना होगा हमें। वो हमें नहीं, हमारे गुरुदेव को ग्लोरीफाई कर रहा है, उनकी आराधना कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है इस भाव से। क्योंकि अपने पास जो भी ऐश्वर्य है वो अपना नहीं है, चाहे बोलने की कला है या जो दिव्य ज्ञान है, ये क्या है? गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया हुआ है। अल्टीमेटली स्रोत क्या है? गुरुदेव है, उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धि मानता है तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन जब वो गुरु और भगवान को उसको समर्पित करता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही व्यक्ति बोल सकता है, कुछ आध्यात्मिक बारे में डिस्कशन कर सकता है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिना गुरु कृपा के कोई आध्यात्मिक चीजों का वर्णन नहीं कर सकता। तो कुछ क्रेडिट मिले भौतिक संसार में, जब हम प्रचार करते हैं या लोगों को बताते हैं, तो कुछ हमें उपलब्धियां मिलती हैं, क्रेडिट मिलता है लोगों से। तो उस उपलब्धियों और जो क्रेडिट मिले उसको गुरु को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, अपने प्रभाव से नहीं।
तब क्या होगा, और हम पर वो कृपा और बढ़ती जाएगी, और उस व्यक्ति को भी भगवत कृपा का आभास होगा, गुरु कृपा का आभास होगा, जो आपका आश्रय लेना चाहता है। आपने अपने गुरुदेव का आश्रय लिया है, वो व्यक्ति आपका आश्रय लेता है, मतलब आपका आश्रय लेने से मतलब वो आपके गुरुदेव का आश्रय ले रहा है, क्योंकि आपकी अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है। जो भी उपलब्धि है वो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, या भगवान के द्वारा दिया हुआ है। इस भाव से हमें सेवा करनी है सर। हम लोग भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में सेवक के रूप में हैं, न कि स्वामी रूप में। जितना ही हमारे अंदर सेवा की भावना डेवलप होगी, उतना ही हम लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। सेवा मतलब प्रेम, सेवा नहीं तो प्रेम नहीं। तो जितना ही हम सेवा के भाव से लोगों से जुड़ेंगे कि हम एक दूसरे की सेवा करें, उतना ही आपस में प्रेम प्रकट होगा। और हृदय से सेवा, हृदय से होती है, बातों से नहीं। बातों को हम बहुत अच्छे तरीके से मीठे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन हृदय में अगर जो कपटपूर्ण है व्यवहार, तो हमारा भक्तिमय जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। और गुरु साधु शास्त्र से अगर हम कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है, हमारा हृदय उससे प्रभावित होता है, और हमारे हमें भौतिक संसार में लोग हमारे साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए वैष्णव के समाज में हमें बहुत ही अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे अंदर वैसे ही बाहर, छल कपट व्यवहार नहीं। भक्तों के समाज में ये सब नहीं चलेगा। भक्त भगवान के जन हैं, उनसे बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही उचित व्यवहार करना है। इनके समाज में आकर आप इनको ठगने का प्रयास करोगे, तो आपको भगवान ठगने लगेंगे। और भगवान सबसे श्रेष्ठ ठगेड़े हैं, जब वो ठगने लगेंगे तो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए क्या करना है, भक्तों से बहुत ही उचित व्यवहार करना है, झूठ बोलकर अपना काम नहीं निकालना है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लेना है, लेकिन झूठ बोलकर बोलकर काम अपना पूरा नहीं करना, कि मैं तो बस, वो समझते नहीं है और मैं तो बस विजय प्राप्त कर लिया झूठ बोल के। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लें, झूठ बोलकर अपना काम न बनाए आध्यात्मिक संसार में भक्तों के साथ। देखो, आध्यात्मिक एक्टिविटी हमारे हृदय की स्थिति पर डिपेंड करती है। हमारा प्रोग्रेस हमारे हृदय की स्थिति पर डिपेंड करती है, कि कितना मात्रा में हम ईमानदारी से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, कितनी मात्रा में हम ईमानदारी से दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करते हैं। उतनी मात्रा में हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, हमारी चेतना का विकास होगा, और हम भगवान के करीब अपने को महसूस करेंगे। कुछ झूठ झूठ बोलकर हम अपना काम बना लें, तो उससे क्या होगा, हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा सब कुछ जानते हैं, वो हमारे हर एक कार्यों के साक्षी हैं, हर बातों के साक्षी हैं। हम हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति से झूठ बोल जाएं, लेकिन परमात्मा से हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं और हर कार्यों के साक्षी और गवाह हैं। बोलते हैं, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युतम। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है, जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे ही आप सतोगुण को धारण करोगे, आपके सारे ज्ञान के द्वार प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। सतोगुण का मतलब है कि जब व्यक्ति सतोगुण को धारण करता है, तो उसका इग्नोरेंस, अज्ञानता का, जैसे होता है ना कि कोई पर्दा हट जाए तो स्क्रीन क्लियर दिखने लगता है, चाहे नेत्र में मोतियाबिंद हो जाती है, पीले रंग का आवरण आ जाता है, तो क्लियर दिखता नहीं है। तो ऑपरेशन होता तो क्या होता है, मोतियाबिंद को हटाया जाता है। उसी तरह ये तामसिक वृत्ति और राजसी वृत्ति जो है, हमारे वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक चेतना को ढक लेता है, कामनाओं के कारण। और अपने वास्तविक ज्ञान को हम जान नहीं पाते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करके उनका भजन नहीं करेगा, तब तक वो वास्तविक अपने गोल को प्राप्त नहीं करेगा। उसके हृदय में इच्छा ही नहीं होगी कि मैं अपने को जानूं या भगवान को जानूं। आगे बता रहे हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है, जब शरीर के सारे द्वार द्वार ज्ञान से के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होंगे हमारे सारे द्वार, तब जाकर हम भगवान को पूर्ण रूपेण जान पाएंगे। और ये तभी होगा जब हम सतोगुण की अभिव्यक्ति अनुभव करेंगे। बोलते हैं, शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीदीप्त हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है।
सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः और बाह्य शुद्ध हो जाता है और प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और यही स्थिति होती है सतोगुण। देखो, सतोगुण की स्थिति धारण करते ही बता रहे हैं कि शरीर में 9 द्वार हैं जहां से गंदगियां निकलती हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। मतलब गुदा और उपस्थ मतलब जनेंद्रिय और जो निचले अंग हैं, ये सारे 9 द्वार हैं शरीर के जिसमें से गंदगियां निकलती हैं। लेकिन सतोगुण की वृत्ति धारण करने पर जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण में दीदीप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो गया है। सतोगुण विकसित होते ही सारे द्वार जो हैं पवित्र हो जाए और सतोगुण की सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखने लगेगी, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत और बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यही स्थिति है सतोगुण। ये सारी हमारी जितने भी द्वार हैं शरीर के जिससे गंदगी है वो सब सात्विक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बोलते हैं लोभम प्रवृत्ति आरंभम कर्माणा समम स्पृहा रजस एतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या? जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, हर वस्तु से आसक्ति उत्पन्न हो जाए, हर वस्तु से आसक्त हो जाएंगे। और सकाम कर्म, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने की इच्छा जागृत होगी। गहन उद्यम, वो अथाह श्रम करता है। और अनियंत्रित इच्छा और लालसा, उसके हृदय में ये लक्षण प्रकट होते हैं कि उसकी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएंगी, नियंत्रित नहीं रहेंगी। मतलब हर वस्तु जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए, अनियंत्रित इच्छा उत्पन्न होगी और उसके अंदर लालसा उत्पन्न होगी भोग की। ये किस कारण से होता है? रजोगुण के कारण होता है। देखो, जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आता है कि भगवान ने जो कुछ दिया है वो हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें सब कुछ प्रदान किया। और जैसे ही सेटिस्फेक्शन आएगा आपके अंदर वैसे ही आप अपने को सतोगुण में स्थिर कर पाओगे। लेकिन वही सतोगुण जैसे ही हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं उत्पन्न होंगी वैसे ही हमारे अंदर राजसी गुणों की वृद्धि हो जाएगी। तो व्यक्ति अत्यधिक आसक्त, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट करने लगता है। अत्यधिक आसक्ति मतलब उसकी जो सोचने विचारने की या कार्य करने की शैली है वो बहुत ही अनलिमिटेड हो जाती है। वो जिसके बारे में सोचता है, जिसके बारे में बातें करता है, जिसके बारे में विचार करता है, उन्हीं लोगों के बारे में सोचेगा, विचार करेगा और समझेगा। मतलब उसकी चेतना पूर्ण रूपेण भौतिक हो जाएगी। सात्विक गुणों को धारण करते ही सतोगुण में हम सारी वस्तुओं को भूल जाएंगे धीरे धीरे। सारे व्यक्तियों को धीरे धीरे अपने अंदर से, हम अपने हृदय में से पवित्रता धारण करते ही सारे चिंतन समाप्त हो जाएंगे, हमारे भौतिक चिंतन। और तब व्यक्ति जो है पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर पाता है। और यही करना, यही भक्ति है कि पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना। ये तभी होगा जब हम सतोगुण की वृत्ति धारण करेंगे। सतोगुण की वृत्ति तभी धारण करेंगे जब हम आहार और निद्रा को बहुत ही पवित्रता से ग्रहण करेंगे। आहार और निद्रा के पवित्र होने से हमारा क्या होगा? हमारे अंदर धीरे धीरे सात्विक गुणों का विकास होगा। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, भगवान को प्रणाम करना है, मंगला आरती करनी है, नाम जप करना है, इससे सतोगुण का विकास होता है। पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए, शरीर पर तिलक धारण करना चाहिए, जहां से हैं वहीं से समस्त वैष्णव को प्रणाम प्रणाम करना चाहिए। तब जाकर हमारे अंदर सतोगुण का विकास हो। जगने के साथ ही पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए पहले। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले हमें मस्तक रखना चाहिए अपना कि हे माता पृथ्वी, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भूदेवी, ये माता है। इसी पर हम अपना मल त्याग करते हैं और जो है शरीर की सारी गंदगियां निकालते हैं, पैर रखते हैं, थूकते हैं, जो भी है। तो क्या है? ये वैष्णव है, भगवान के भक्त है। इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो उनसे जब हम प्रार्थना करेंगे तब जाकर हमारे अंदर वो हमें क्षमा करेंगे। फिर सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य देव क्या है? एक प्रत्यक्ष देवता है, दिखने वाले हैं।
उनको प्रणाम करने से क्या होता है, समस्त रोग और व्याधियां समाप्त हो जाती है हमारे शरीर में। रोग, और जो व्यक्ति रोगग्रस्त है तो सूर्य देव को रोज प्रणाम करे और जल दे, तो धीरे धीरे उसके रोग समाप्त, क्योंकि भगवान के नेत्र हैं और प्रत्यक्ष देव हैं जो संसार में दिखते हैं। बोलते हैं रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वो अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। इससे इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं होता है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए, कि जब व्यक्ति के अंदर विकसित होता है तो उसके अंदर पद बढ़ाने की लालसा जागृत होती है, वो अपना पोस्ट बढ़ाना चाहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वो महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा, कि मैं और ज्यादा संघर्ष करके मैं महल बनवाऊंगा। मानव वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह सदैव अपने परिवार के बीच और अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। और इस प्रकार उसका उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। ये सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता माननी चाहिए। आगे बता रहे हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस एतानि जायन्ते विवृद्धि कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुनंदन, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्राकट्य होता है। देखो, जब तमोगुण की अंदर वृद्धि होगी तो हमारे अंदर अंधेरा छा जाएगा। उसको लगेगा ही नहीं कि अब हमें करना क्या है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। ठीक है ना, जड़ता आ जाएगी शरीर में, प्रमत्तता छा जाए, पागलपन आ जाएगा, मुंह का प्राकट्य हो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा। बोलते हैं जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यह तमोगुण के लक्षण है। तो जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण के लक्षण जागृत होते हैं तो वो अपना निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे करना क्या है। वो दूसरे पर आश्रित हो जाता है, अपना निर्णय दूसरे से पूछ कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने तामसिक वृत्ति का आश्रय ले लिया। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। ज्ञान मतलब परमात्मा के द्वारा हमें निर्देश मिलेगा, उस निर्देश का पालन हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से भी प्रगति होता है। क्योंकि परमात्मा हमारे कर्मों को भी जानते हैं कि किस कर्मों का परिणाम कब देना है। और भौतिक प्रोग्रेस हमारा कर्मों के हिसाब से होता है, जैसे हम कर्म किए रहते हैं उस हिसाब से हमें सुख दुख मिलता है। तो परमात्मा के द्वारा वो निर्देशित जीवात्मा भगवान के आदेश का पालन करके हर तरफ से प्रोग्रेस कर सकता है। बोलते हैं जहाँ प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यदि उसमें कार्य करने की क्षमता है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, वह मोहग्रस्त होता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यह तमोगुण के लक्षण है। कि उसमें चेतना तो है लेकिन जीवन निष्क्रिय है उसकी। और यह मोह के कारण होता है। जब व्यक्ति मोह धारण करता है, मोह मतलब अटैचमेंट, पारिवारिक जीवन के लोगों से अटैच हो जाना, मित्रों से आसक्त हो जाना, जो भौतिकतावादी मित्र हैं। जीवन में सलाहकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा हमारा सलाहकार होगा वैसी हमारी मनोदशा प्रभावित होगी, और जैसी मनोदशा होती है उसी तरह उसके सलाहकार मिल जाते हैं, उसको सलाह देने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए अपने मनोदशा को पवित्र करना है। मनोदशा हमारी मतलब, मनोदशा मतलब मन की दिशा और दशा। मन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है लेकिन मन को हमें पवित्र करना है, भगवान से जोड़ देना है। और सलाहकार हमारा परफेक्ट होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। भौतिक व्यक्ति से हम और जब सलाह लेंगे कि भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करें जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आप भौतिक संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपका जीवन नहीं मिला है।
आपको उसके साथ रहना पड़ रहा है या जुड़ना पड़ रहा है या कार्य करना पड़ रहा है या बातचीत करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपसे उसका कर्म जुड़ा हुआ है। उस कर्मों को समाप्त करने के लिए आपका ये जीवन मिला है कि उस व्यक्ति की सेवा करके भगवान का तीव्रता से भजन करें, उसको स्वामी ना माने। आपके स्वामी आपके इष्ट आराध्य भगवान है, कृष्ण है। जिस व्यक्ति के साथ या जिस व्यक्ति के साथ हमें कार्य करना पड़ता है, रहना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, बातचीत करना होता है, उठना बैठना पड़ता है, उसके साथ आपके कर्म जुड़े हैं। कर्म जुड़ते समाप्त होते ही रिलेशनशिप समाप्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में तभी तक एक दूसरे के साथ व्यक्ति है जब तक उसके एक साथ दूसरे साथ कर्म जुड़े हैं। इसीलिए कर्मों की दिशा को पवित्र करना है। जैसे हमारा कर्म पवित्र होगा, वैसे ही हमारे तामसिक और राजसी लोगों से हमारी वृत्ति छूट जाएगी। यही अध्यात्म है। छूटने का मतलब है परिवार नहीं छूटेगा, उस परिवार में रहते रहते हमारी जो है मानसिकता उनसे डेवलप हो जाएगी, हमारी मानसिकता विकसित हो जाएगी, और खुद बाई खुद जो है वो व्यक्ति हमसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। क्योंकि गुणों के प्रभाव के कारण आपस में एट्रैक्शन होता है। आप भी तामसिक हो और मैं भी तामसिक हो तो बहुत अच्छा जोड़ा, कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा उसका। अब अगला व्यक्ति तामसिक गुणों को धारण करता है, आपके अंदर सात्विक गुण है, तो उसका मेल नहीं खाएगा उससे। और ये मेल का मतलब अपने चित्त का मिलना और न मिलना, ये हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। और जो हमारे संस्कार अच्छे हैं और अगले व्यक्ति के संस्कार उतने अच्छे नहीं हैं, तो हमारा चित्त उनसे नहीं मिलेगा। हम रहेंगे उनके साथ क्योंकि हमारे कर्म जुड़े हुए। इस कर्मों को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी अगले व्यक्ति को सुधारने के लिए। प्रार्थना ही अपना एक मेन हथियार है, जिसके कारण व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त करता है। उसको लगता है, जैसे मान लो कि आप भगवान से प्रार्थना करते हो, तो आप भगवान को मानते हो कि ये हमसे श्रेष्ठ हैं भगवान, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। और हम आश्रय लेते हैं, प्रार्थना का मतलब आश्रय लेना भगवान का। तो अपने किए हुए पूर्व कर्मों के अनुसार हमें अपना परिवार मिलता है, ठीक है ना। उसमें हम दूसरे को सुधारने का भी प्रयास करते हैं और खुद भी अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं कि परिवार सुधर जाए, ठीक है ना, घर सुधर जाए। ऑफिस कार्यालय में हम सभी एक तरह से कार्य करें, लेकिन सबका नेचर और गुण अलग अलग, उनके कार्य करने की शैली, सोचने की क्षमता सब अलग अलग। अब पारिवारिक जीवन में हम सोचते हैं कि हम सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। पहले हम खुद भक्त बन जाएं। जब हम खुद भक्त बन जाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन से लोगों के अंदर पवित्रता आएगी। आपको आपके दर्शन से, आपके साथ संभाषण करने से, आपके साथ प्रसाद लेने से, और आप क्या होगी, उसकी स्वीकृति जगने लगी। वो सारे तामसिक वृत्ति छोड़ देगा। हम क्या करते हैं? खुद भक्त बने नहीं, दूसरे को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। इस कारण से हम और खुद भी उसके लक्षणों से प्रभावित होने लगते हैं। पहले हमारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे, जो ऐसे लोग हमारे जीवन में मिले। अब इस जीवन में हमें अपनी दशा और दिशा को सुधारना है पहले, भक्ति करके। क्योंकि हम पर कृपा भगवान की, तो उस कृपा को सजोना है अपने। और कृपा को समझ कर क्या करना है? भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना है। आप जब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओगे, तो शुद्ध भक्त जहाँ उपस्थित होता है, उसके दर्शन मात्र से, उसके उसके साथ संभाषण, प्रसाद खाना, भजन करना, उसके साथ कथा सुनना, उसके साथ चलना फिरना, ऑटोमेटिक सारे लोग चेंज आ जाए, सबके अंदर बदलाव आ जाए। लेकिन हम भक्ति करते नहीं हैं और दूसरे को भक्त बनाना चाहते हैं, यही तो मूर्खता है। पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा, ठीक से, अच्छे तरीके से, शुद्ध भक्त भगवान का। कि हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, अब सारी इच्छाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हम अपना जॉब बिजनेस भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, माता पिता की क्या है, सब भगवान के द्वारा भेजी हुई जन है, और उनकी सेवा करने का हमें चांस मिला है, अधिकार मिला है भगवान के द्वारा। तब हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के द्वारा निर्देशित होकर सेवा कर रहे हैं। इस भाव से जब हम सेवा करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होंगे, और भगवान के शुद्ध भक्त बनकर ही हम सबको, सबके अंदर बदलाव ला सकते हैं। जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक हमको देखकर दूसरा व्यक्ति नहीं बदलेगा। इसलिए हमें बदलाव लाना है। कैसा बदलाव लाना है? अपने हृदय को शीतल करना है, जिसमें छल कपट या उचित व्यवहार नहीं है, उसको क्या करना? पवित्र करना है। सरलता ही वैष्णवता है।
जब हम जितना ही सरल हो जाएंगे उतना ही हम अच्छे गुणों को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है ना। मनुष्य में चार तरह की वृत्ति पाई जाती है बद्ध जीवन में, कि वो धोखा देता है, गलतियां करता है। ठीक है ना। मोहग्रस्त होता है। मोहग्रस्त होने का मतलब है कि उसने एक लिमिटेड दायरा बना लिया। हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा ऑफिस कार्यालय है, और हमारे इर्द गिर्द गिर्द के आस पड़ोस के लोग हैं। यही हमारा पूरा संसार है। क्या है? मोहग्रस्त, फंसा पड़ा है उसमें। उसको ये लगता ही नहीं कि पूरा संसार अपना परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, ये भगवान वासुदेव का परिवार है। कैसे पता लगेगा? जब वो भगवान की भक्ति में बढ़ा चढ़ा होगा, तब लगेगा कि पूरा संसार ही अपना परिवार है। फिर उसके हृदय में करुणा जागृत होगी सभी जीवों के प्रति। और फिर उसके माध्यम से भगवान क्या करते हैं? सब पर कृपा कराते हैं। कृपा देने वाले भी भगवान और कृपा कराने वाले भी भगवान। लेकिन जीवात्मा को लगता है कि मैं कृपा कर रहा हूँ। हम लोगों के बस में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। सब माध्यम भगवान बनाते हैं। भगवान ही किसी पर कृपा कराते हैं और किसी से कृपा हटा लेते हैं। तो हमें क्या करना है? आश्रय लेना है भगवान का हर परिस्थिति में, और अपने किसी भी से भी मोहग्रस्त नहीं होना है। जिसकी हम सेवा करते हैं उसी से आसक्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं उससे। अब मोहग्रस्त होने के कारण उनकी जो बैड हैबिट्स हैं वो अपने अंदर आने लगती, उनके अंदर कमी दिखेगी, और वो कमी अपने अंदर आने लगी। उनके पाप कर्म जो है अपने अंदर आने लगे। दूसरे के पाप कर्मों का चिंतन नहीं करना है, वो हमारा कितना भी घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो। देखो, भक्ति में, जीवन में माला फेरना आसान है, लेकिन अपनी चित्त वृत्ति को संभालना बहुत मुश्किल कार्य है। क्योंकि भगवान अपने, हम लोग को अपने कर्मों के हिसाब से ऐसा परिवेश मिला होता है कि उस परिवेश में रहते रहते उन्हीं चीजों का चिंतन होता है जिनके साथ हम रहते हैं, उनके गलत आदतों का। और इस कारण से हमारी चित्त वृत्ति प्रभावित होती है। उसी को हम रटते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में गुणगान करते हैं। यार, कहाँ से ये व्यक्ति मिल गया हमारे जीवन में? और हमारी चित्त वृत्ति उससे प्रभावित होती है। उसके जो पाप कर्म करने का जो टेंडेंसी है, नेचर है, वो हमारे अंदर आने लगता है। क्योंकि जैसे ही हमारी थिंकिंग होगी, सोचने की क्षमता होगी, वैसे ही हमारी विलिंग, मतलब कार्य करने की क्षमता होगी। वैसे ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होगा, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। इसलिए अपने चिंतन को संभालना है। अपने चिंतन को हमेशा भगवान में लगाए रखना है। भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है, उनका गुणगान करना है, उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आया है, वो हमारे कर्मों के कारण है। उसका कोई दूसरा वो नहीं है। वो हमारा खुद का कर्म है जिसके कारण हमें ऐसे लोग मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना है, और अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर प्रायश्चित करना है। और तीव्रता से भगवान का भजन करके अपने कर्मों पर प्रायश्चित करेंगे, और बोलेंगे, हे प्रभु, हमें अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करिए इसी जीवन में, जिनके दर्शन से, संभाषण से, प्रसाद खाने मात्र से, बातचीत करने मात्र से हमारे अंदर पवित्रता है, और हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाए। हमें दूषित लोगों का संग प्राप्त न हो। ये वृत्ति ऐसे उत्पन्न नहीं होती है, या ऐसे हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हम पारिवारिक जीवन में भी बहुत आसक्त हैं। तो इस आसक्तियों को काटने के लिए क्या करना? भगवान से प्रार्थना। भगवान की विशेष कृपा होती है, तब उस जीवात्मा को भगवान ऐसे संसर्ग में डालते हैं जहां उसका दिव्य जीवन शुरू होता है, दिव्य लक्षण उसके अंदर आते हैं, गुड क्वालिटी, और उसका जीवन एक दिव्यता के स्तर पर आगे बढ़ता है। ये भगवान की कृपा से होता है, अपनी इच्छाओं से होता है। जब हम भगवान के सामने इच्छा व्यक्त करेंगे, हे प्रभु, आप हमें ऐसे भक्तों का संग दो जो हमें आगे जीवन में प्रोग्रेस दिला सके, हमारी समस्त आसक्तियों को, समस्त चिंताओं को आप हरण करिए। और पूरा भगवान से प्रार्थना हृदय से करना होगा कि वास्तव में ये परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लोग हमारे अनुकूल नहीं है। ये जीवन बहुत रेयर मिला है, मनुष्य जीवन। बहुत जन्म जन्मांतरों से पति पत्नी बच्चे घर परिवार मिला, ऐसा नहीं इसी जीवन में मिला। अनेक जन्मों से मिलता आ रहा है, जब से भगवान से विमुख हो गए। और इस जीवन में भी अगर जो वही कार्य मांगेंगे, वही इच्छाएं व्यक्त करेंगे भगवान से, तो सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। भगवान से बोला, न धनम न जनम न सुंदरी, कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे। और आहेतु की भक्ति भगवान से मांगनी कि न धनम, न धन चाहिए भगवान, न जन्म, न बहुत सारे लोग चाहिए,
न सुंदरी, न सुंदर वस्तु चाहिए स्त्री पुरुष भोग करने के लिए। न कविता, कविता मतलब ग्लोरिफिकेशन, लोग हमारा गुणगान करें, हृदय गदगद होता है, बहुत उसमें उछाल आता है, लोग हमें कुछ दो चार बातें सुनाते हैं, गुणगान करते हैं, तो हृदय प्रभावित होता है उससे, बहुत अच्छा व्यक्ति है क्योंकि हमारा गुणगान करता है। और बताया जाता है शास्त्र में कि निंदक मेरे राखिए, कि जो निंदक, निंदा करने वाला व्यक्ति उसको अपने पास रखिए आप। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में ही उसकी कुटी छवा दीजिए, वहीं रहे वो और हमारी निंदा करता रहे। और हम लोग को जो ग्लोरीफाई करता है उसको हम लोग अपना मित्र मानते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। आपको ग्लोरीफाई करके आपके सारे दिव्य गुण लेते जा रहा है वो। तो हमें अपने ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए नहीं उत्सुक होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे गलत आदतों को बताए वही हमारा वास्तविक मित्र है। ऐसे व्यक्ति को अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बनवा देनी चाहिए कि वो अब हमारे आंगन में ही रहे, हमारी कमियों को बताता रहे, ताकि मैं अपने अंदर सुधार ला सकूं। इतना टफ कार्य है भक्ति, इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। बोलते हैं जब कोई सतोगुण में, यदा सत्वे प्रवृद्धम तु प्रलयम याति देह वृत्त, यदोत्तम विदा लोकम न मला प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जब हम सतोगुण में शरीर त्यागते हैं तो महर्षियों के विशुद्ध उच्च लोकों को जाते हैं, जहाँ पर महर्षि गण निवास करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है, वहां दैवी सुख भोगता है। अमालनम शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो और तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप है। विभिन्न जीवों के लिए भिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि और महान भक्तगण जा रहते हैं। तो जो व्यक्ति सतोगुण में मरता है और सतोगुण की वृत्ति धारण करता है वो उच्च लोकों को प्राप्त करता है, उच्च लोकों में भगवान के साथ निवास करता है, या भगवान के प्रिय भक्तों के साथ निवास करता है उच्च लोकों में जाकर।